अब तक हमने ये जाना कि भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताएं हैं। फिर भी भारत की वर्तमान धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वर्तमान जनमानस या भारतीय संस्कृति एक संकट के दौर से गुजर रही है। और किसी भी संस्कृति पर संकट का दौर जब उत्पन्न होता है, जब उसके राष्ट्रीय चारित्र में गिरावट आती है, जब उसके राष्ट्र के प्रति सरोकार बदल जाते हैं, जब व्यक्तिगत हित, समाज हित और राष्ट्र हित से सर्वोपरि हो जाते हैं, तब भारतीय संस्कृति या और कोई संस्कृति में एक संकट का प्रारंभ होने लगता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच संतुलन टूटने लगता है। सब कुछ हमें ही चाहिए, कोई और राष्ट्र की संपत्तियों पर, राष्ट्र की परिसंपत्तियों पर, उसकी सुविधाओं पर अधिकार ना कर ले। और इस असंतुलन के अनेक कारण हो सकते हैं और सबसे बड़ा कारण है शिक्षा के दृष्टिकोण। हमारे समाज में शिक्षा का कार्यक्रम बचपन से ही चलता है। आजकल तो 3 साल की उम्र से पहले ही बालक को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और उस उम्र में भी उसे अपने वजन से ज़्यादा पुस्तकों का बोझ उठाना पड़ता है। और यही कारण है कि बच्चों का समुचित विकास नहीं हो पाता। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि ए मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। एक माँ 100 शिक्षकों से बेहतर है। और जब तक बच्चा घर पर रहकर माँ की देख रेख में शिक्षा और संस्कृति को आत्मसात नहीं करता, वो भारत जनमानस के मूल्यों से, परिवार के मूल्यों से, समाज के मूल्यों से नहीं जुड़ पाता। और इसका प्रमुख कारण है कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, इसमें शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत कम स्थान है। मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी किसी भी प्रकार का मार्ग उपलब्ध नहीं है। पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य है कैसे एक अच्छी नौकरी मिले, प्रोफेशनली कैसे डेवलप हो। रियलिस्टिक बनाने की जो एक प्रक्रिया आज की हमारी शिक्षा पद्धति में चल पड़ी है, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के लिए घातक सिद्ध होने वाली है। इस पढ़ाई की व्यवस्था से ये तो है कि हमें अच्छे बुद्धिमान विशेषज्ञ लोग मिल रहे हैं, परंतु उनकी नैतिकता कितनी है, उनकी मूल्यों के प्रति आस्था कितनी है, यह बहुत कहना कठिन है। और यही कारण है कि जब समाज में उच्च स्थान पर बैठे लोग अपने नैतिक मूल्यों का, अपने मानवीय मूल्यों का निर्धारण नहीं कर पाते और उसके अनुरूप नहीं चल पाते, तो वो व्यवस्था नीचे तक जाने लगती है और एक नैतिकता का, मूल्यों का ह्रास होने लगता है। तो ये मौलिक शिक्षा पद्धति के विपरीत है और इस संतुलन का ना होना संस्कृति के लिए एक बड़ा ही विरोधाभास है। और इसका एक और कारण भी है कि मनुष्य के जीवन में 2 ही प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक होते हैं अधिकार और एक होते हैं कर्तव्य। और जीवन में कर्तव्य का स्थान हमेशा पहला है, उसके बाद अधिकार का स्थान आता है। हमारे जीवन में ऐतिहासिक महापुरुषों के ऐसे चरित्र भरे पड़े हैं जिन्होंने अधिकारों के ऊपर कर्तव्य को हमेशा प्रधानता दी। राजगद्दी पाने के बाद भी राजा राम, जो राजा होने वाले थे, उन्होंने राज्याभिषेक होने की बजाय अपनी माता कैकेयी के उन 2 वचनों को जो उन्होंने दशरथ को दिए थे, उनका पालन करना ज्यादा अच्छा समझा, उसको पालन किया, बजाय इसके कि वो राजा बन करके राज्य करते। तो इस प्रकार
पहले कर्तव्य और फिर अधिकार, ये भावना सदैव सदैव भारतीय संस्कृति में विद्यमान रही है। परंतु अब तो आत्मत्याग की भावना और कर्तव्य बोध की भावना समाप्त होती जा रही है। मेरे लिए सब कार्य करें पर मैं किसी के लिए ना करूं। ये तो वही बात हो गई कि एक बैंक से पैसे सभी निकालें और बैंक में कोई जमा ना करे तो क्या होगा? वो बैंक बंद होगा ना। इसी प्रकार से कि श्रद्धा और समर्पण के बजाय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अधिकार जमाना चाहता है। और याद रखिए, तलवारों से देश जीते जा सकते होंगे, तलवारों से दिल नहीं जीते जाते। तलवारों से दिल जीते ही नहीं जा सकते। दिल तो मोहब्बत से जीते जाते हैं, दिल तो प्यार से जीते जाते हैं, दिल तो अपनत्व से जीते जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही मानता है कि मैं सोचता हूं वही सही है और फलस्वरूप अपने विचारों को दूसरे के जीवन पर थोपने का प्रयास करता है। बात सही हो या ना हो, उसे मनवाने का प्रयास करता है, जिसके कारण समाज में असमानता, असहिष्णुता का विकास होता है। वैराग्य, अनासक्ति, सौहार्द, श्रद्धा और विश्वास, इन सब शाश्वत मूल्यों के स्थान पर तर्क, बौद्धिकता, संदेह हावी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया कि मैं ही सत्य हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी सत्य हूं। एक बात को अनेक अनेक रूपों से कहा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो रूप गलत है या उसका उस रूप में वर्णन अलग है। और इसके लिए एक हाथी का बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है कि कुछ अंधे एक हाथी को टटोलकर उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो उसकी पीठ को छूता है वो कहता है हाथी दीवार जैसा है, जो पैर को छूता है वो कहता है ये एक खंबे जैसा है, जो पूंछ को छूता है वो कहता है रस्सी जैसा है, जो सूंड को छूता है वो कहता है केले के तने जैसा है, जो कान को छूता है वो कहता है छाछ जैसा है। पर हाथी तो ऐसा नहीं है, परंतु उनकी भी बात गलत नहीं है। इस प्रकार देखा जाए तो जब तक संस्कृति में रहेगा कि मैं भी सत्य हूं, मैं ही सत्य नहीं हूं, ये विषमता नहीं आएगी और हम एक दूसरे को समझकर समानता के रूप से, श्रद्धा के रूप से, सौहार्द के रूप से, समर्पण के रूप से कार्य करेंगे, ना कि तर्कों के आधार पर, ना कि संदेहों के आधार पर और ना कि अति बौद्धिकता के आधार पर। जिस प्रकार से सड़ा हुआ, पका हुआ बहुत ज़्यादा फल सड़ जाता है, इसी प्रकार जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि का समावेश हो जाता है वो अपने आप को घमंड में, गर्व में चूर होकर के नाना प्रकार का उसका दुरुपयोग प्रारंभ कर देते हैं। वहीं भारतीय संस्कृति को जो अमिट बनाने में सबसे ज़्यादा एक हाथ रहा है वो आध्यात्मिकता का है, धर्म का है। अहिंसा, समन्वय, सहिष्णुता, त्याग, स्नेह, मैत्री भाव, ये सभी अध्यात्म की ही तो उपज है। आखिर धर्म ही तो सिखाता है परोपकार करना, धर्म ही तो सिखाता है कि तुम्हें किसी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं, धर्म ही तो सिखाता है कि सबसे मैत्री भाव रखो, धर्म ही तो सिखाता है कि पाप से बचो और पुण्य की ओर बढ़ो। और आज जैसे जैसे शैने शैने इस शिक्षा के कारण, संस्कारों के कारण धर्म के प्रति लोगों की आस्था हटती जा रही है, आधुनिकता उन पर हावी होती जा रही है, वहाँ उस होड़ में मनुष्य आध्यात्मिकता को बोलकर भौतिकता की चकाचौंध में डूब रहा है। जो पश्चिम आप भौतिकता से ऊब करके आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है, वहीं भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता से भौतिकता की चकाचौंध की ओर बढ़ रहे हैं। और उसके कारण इस चकाचौंध में मानव आध्यात्मिकता की रूढ़िवादिता का नाम देकर के उससे बचने का प्रयास करता है। कहते हैं तो रूढ़िवादी है, बोले इनका कोई प्रयोजन नहीं है, जीवन में इनका कोई उपयोग नहीं है। जीवन में उपयोग है भौतिक साधनों का, जीवन में उपयोग है ऐश्वर्य का, उसे कहाँ त्याग समझ में आता है, उसे कहाँ प्रेम समझ में आता है, उसे कहाँ परोपकार समझ में आता है। तो यही कारण है कि जो इसकी जो अमिट
संस्कृति की भावना है, जो मूल भावना है, वो कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। और इस स्वार्थ के दायरे को बढ़ने के कारण, उच्छलता के बढ़ने के कारण, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, ये परिस्थितियों का निर्माण होने के कारण अनुशासनहीनता जीवन का एक अंग बनती जा रही है। सही मायने में देखा जाए तो विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, वो अनुशासन की परिभाषा को भूलती जा रही है। वो गुरु से, बुजुर्गों से, माता पिता से प्राप्त तो बहुत कुछ करना चाहती है, पर उनके प्रति विनयशील नहीं है, अनुशासन में बदलने को तैयार नहीं है। छोटी छोटी बातों में विद्रोह के स्वर फूटने लगते हैं, और जिसके कारण जो ज्ञान, जो संस्कार उसको इन सब लोगों से मिल सकते थे, उसमें कमी आती जा रही है। और अनुशासन तोड़ने को जो लोग शान समझने लगे हैं, अनुशासन तोड़ने में अपनी वाही समझने लगे हैं, ऐसे लोग भौतिकता की चकाचौंध में डूब करके अपना भी अनिष्ट कर रहे हैं, समाज का भी अनिष्ट कर रहे हैं, और संस्कृति का तो अनिष्ट कर ही रहे हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा भारतीय समाज पर, भारतीय संस्कृति पर असर पड़ा है, और वो है पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन भी समाज के अंदर संस्कृति के ह्रास का कारण बढ़ता चला जा रहा है। अकेला परिवार, एकल परिवार। एक समय था घर में 4 भाई, 3-4 बहनें एक ही कारोबार में, अलग अलग कारोबार में लगे होते थे, और दुर्योग से कभी एक भाई की मृत्यु भी हो जाती थी तो उसके बच्चे भी उसी अनुसार, जैसा और लोगों के बच्चे पढ़ते थे, उसी तरह उसके बच्चे पढ़ करके विकास कर जाते थे। उसकी कमी तो होती थी, परंतु उसकी कमी के कारण उसके परिवार का भरण पोषण कभी कम नहीं होता था। आज एकल परिवारों के कारण रिश्तों का माधुर्य और रिश्तों की उपयोगिता और रिश्तों की भूमिका ही समाप्त होने लगी है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। 4-4 पीढ़ियों तक संबंध मिलकर चलकर संबंध बिताने वाले लोग, संबंध बनाने वाले लोग आज दूसरी पीढ़ी में ही हाफने लगे। बुआ, चाचा, ताऊ, मामा, ये रिश्ते खत्म भी होने लगे हैं, और इनके अंदर वो माधुर्य नहीं रहा, केवल अपना स्वार्थ ही हावी होने लगा है। ऊपर से जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें वो पहले वाला दौर नहीं रहा। अपने अपने होटल के कमरों में गए, बंद हो गए, शादी हो, विवाह हो, कैसे ही फंक्शन हो, और एक साथ थोड़ी देर के लिए जुटे, खाया पिया, फिर जाकर के सो गए। एक दूसरे के सुख दुख की बात करना, एक दूसरे के अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात करना मानो एक स्वप्न हो गया है। और इसी प्रकार से ये प्रवृत्तियां, स्वच्छंद प्रवृत्तियों की ओर जन्म लेने लगी है। बच्चे अपने अनुसार काम करना चाहते हैं, अपने अनुसार रहना चाहते हैं, अपने अनुसार आना जाना चाहते हैं। वो माँ बाप तक को भी अपने हर सुख दुख या अपनी चीज़ों में शामिल करना नहीं चाहते हैं। तो पहली पीढ़ी में भी अभी विसंगतियां आने लगी हैं। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जब स्वतंत्रता का प्रयोग गलत दिशा में होने लगता है, तब वह स्वच्छंदता में बदल जाता है। क्योंकि अगर आप अकेली इकाई में चले गए तो फिर वही पुराने युग में पहुंच जाओगे, जहां व्यक्ति व्यक्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखता। क्योंकि परिवार व्यक्तियों से मिलकर बनता है, रिश्तेदारों से मिलकर बनता है, और परिवार से समाज बनता है, और समाज से राष्ट्र बनता है। अगर ये विघटन प्रारंभ हो गया तो ना परिवार एक होगा, और जब परिवार एक नहीं होगा तो समाज और राष्ट्र भी कभी एक नहीं हो सकता। स्वच्छंदता की मनोवृत्ति से संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मनुष्य प्रामाणिकता, धैर्य, नैतिकता, सरलता, समानता, सामंजस्य और इन सब गुणों को भूल करके केवल स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ,
और केवल पैसा 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 इसकी अंधी दौड़ में भागा रहता है और इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि विकास का सबसे बड़ा आधार है संयम, नियंत्रण, अपने को वश में रखने की कला। परंतु जब इच्छाओं का साम्राज्य हो जाता है, जब इंद्रिय सुख की अभिलाषा बहुत बड़ी हो जाती है, एक दिन में ही अनेक इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं और व्यक्ति उनकी पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करता जाता है। व्यक्ति अपने पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता, अपनी वृत्तियों और संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं जानता, तब वह अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए समस्याएं पैदा करता है।